रामायण भारत की सबसे प्राचीन और महान ग्रंथों में से एक है, जिसे वाल्मीकि जी ने संस्कृत में रचा और जिसकी गाथा आज भी करोड़ों लोगों के हृदय में बसी हुई है। यह केवल एक धार्मिक कथा नहीं, बल्कि भारतीय संस्कृति, मूल्यों और जीवन दर्शन का आधार है। रामायण का आरंभ त्रेता युग में होता है, जब पृथ्वी पाप, अन्याय और अधर्म से त्रस्त थी और राक्षसों का आतंक बढ़ता जा रहा था। तब देवताओं ने भगवान विष्णु से प्रार्थना की कि वे अधर्म का नाश करने के लिए अवतार लें। भगवान विष्णु ने दशरथ के घर राम के रूप में जन्म लेने का निश्चय किया। अयोध्या के राजा दशरथ की 3 रानियां थीं, कौशल्या, सुमित्रा और कैकेयी, और उनके 4 पुत्र हुए, राम, भरत, लक्ष्मण और शत्रुघ्न। राम सबसे बड़े और सबसे गुणवान थे, जिनका स्वभाव शांत, विनम्र और मर्यादित था। गुरु वशिष्ठ के आश्रम में सभी राजकुमारों को वेद, शास्त्र, युद्ध विद्या और धर्म की शिक्षा दी गई। यहीं से राम के जीवन की नींव पड़ी। एक दिन महर्षि विश्वामित्र अयोध्या आए और दशरथ से राम और लक्ष्मण को अपनी यज्ञ रक्षा के लिए मांगा। दशरथ पहले तो चिंतित हुए, लेकिन विश्वामित्र ने उन्हें समझाया कि राम ईश्वर के अवतार है और वे राक्षसों से यज्ञ की रक्षा करने में समर्थ है। राम और लक्ष्मण विश्वामित्र के साथ गए और जंगल में ताड़का, सुबाहु, मारीच जैसे राक्षसों का वध किया। यहीं राम ने पहली बार अपने दिव्य पराक्रम का परिचय दिया। फिर वे जनकपुर पहुंचे, जहां राजा जनक ने अपनी पुत्री सीता के लिए स्वयंवर आयोजित किया था। शर्त थी कि जो धनुष तोड़ेगा वही सीता से विवाह कर सकेगा। राम ने शिव का विशाल धनुष सहजता से उठाकर तोड़ दिया और सीता ने उन्हें वरमाला पहनाई। राम और सीता का विवाह एक दैवी मिलन था, जिसमें भरत, लक्ष्मण और शत्रुघ्न की भी शादी जनक की अन्य बेटियों से हुई। लेकिन राम के जीवन की परीक्षा यहीं से शुरू हुई। जब दशरथ ने राम को अयोध्या का राजा घोषित करने का निश्चय किया, तभी कैकेयी की दासी मंथरा ने कैकेयी के मन में विष घोल दिया। कैकेयी ने राजा दशरथ से अपने 2 वरदान मांगे, राम का 14 वर्षों का वनवास और भरत को राज्य। दशरथ इस पीड़ा को सह नहीं सके और राम को वन भेजते हुए उनका हृदय टूट गया। राम ने पिता की आज्ञा को धर्म मानकर तुरंत वन जाने का निर्णय लिया और सीता और लक्ष्मण भी उनके साथ गए। यह प्रसंग राम के चरित्र में त्याग, आज्ञा पालन और मर्यादा की सर्वोच्चता को दर्शाता है। अयोध्या की प्रजा विलाप करती रही, लेकिन राम, सीता और लक्ष्मण ने वनवास को स्वीकार किया और जंगलों की ओर निकल पड़े। उनके वनवास की यात्रा कठिन थी, लेकिन वह भारतीय संस्कृति में आदर्श जीवन का प्रतीक बन गई। इसी प्रकार रामायण की कथा आगे बढ़ती है और यह दिखाती है कि कैसे एक राजा का पुत्र, एक आदर्श भाई, एक प्रेममयी पति और एक मर्यादा पुरुषोत्तम बनकर राम ने अपने जीवन में प्रत्येक संबंध को पूर्ण निष्ठा और धर्म से निभाया। वनवास की शुरुआत में राम, सीता और लक्ष्मण चित्रकूट पहुंचे, जहां उन्होंने एक शांत और सुंदर आश्रम बनाया। यहीं पर भरत उन्हें मनाने आए कि वे अयोध्या लौट चले और राजा बने, लेकिन राम ने धर्म और वचन का पालन करते हुए मना कर दिया। भरत ने राम की खड़ाऊ मांगी और उन्हें अयोध्या की गद्दी पर रखकर स्वयं नंदीग्राम में तपस्वी जीवन व्यतीत किया। यह प्रसंग भारतीय इतिहास का एक अद्वितीय उदाहरण है, जहां एक भाई ने सत्ता के प्रति मोह न दिखाकर धर्म का पालन किया। आगे चलकर राम, सीता और लक्ष्मण पंचवटी में रहे, जहां वे ऋषियों से मिले और अनेक स्थानों पर राक्षसों का वध करते रहे। यहीं शूर्पणखा की कथा आती है, जो रावण की बहन थी। उसने राम से विवाह की इच्छा जताई, लेकिन जब राम ने मना किया तो वह लक्ष्मण से विवाह की जिद करने लगी। क्रोधित होकर लक्ष्मण ने उसकी नाक काट दी। इस अपमान का बदला लेने के लिए शूर्पणखा ने अपने भाई रावण से शिकायत की और रावण ने सीता का हरण करने की योजना बनाई। रावण ने मारीच को सोने के हिरण का रूप लेकर सीता को भ्रमित करने को कहा। सीता ने राम से उस हिरण को लाने की जिद की और राम उसे पकड़ने निकल पड़े। जब राम बहुत दूर चले गए तो मारीच ने राम की आवाज में लक्ष्मण को पुकारा। सीता ने लक्ष्मण से राम की सहायता के लिए जाने को कहा और लक्ष्मण ने एक लक्ष्मण रेखा खींचकर सीता को चेताया कि वह रेखा पार न करे। जैसे ही लक्ष्मण गए, रावण एक साधु का रूप लेकर आया और सीता से भिक्षा मांगने लगा। सीता जैसे ही लक्ष्मण रेखा पार कर बाहर आई, रावण ने उन्हें बलपूर्वक अपहरण कर लिया और अपने विमान में बैठाकर लंका ले गया। यह रामायण का सबसे निर्णायक मोड़ था। सीता के अपहरण के बाद राम और लक्ष्मण अत्यंत व्यथित हुए। उन्होंने सीता की खोज में दक्षिण की ओर यात्रा शुरू की और रास्ते में अनेक वनवासियों, ऋषियों और जीवों से सहायता ली। इसी दौरान उनकी मुलाकात हनुमान, सुग्रीव और जामवंत से हुई। राम ने सुग्रीव को बाली से लड़ने में मदद की और बाली का वध करके सुग्रीव को किष्किंधा का राजा बनाया। बदले में सुग्रीव ने सीता की खोज के लिए वानर सेना भेजी। हनुमान, जो पवन पुत्र और अत्यंत शक्तिशाली थे, सीता की खोज में दक्षिण दिशा की ओर निकले और समुद्र पार लंका पहुंचे। वहां उन्होंने अशोक वाटिका में सीता को देखा, उन्हें राम की अंगूठी दी और विश्वास दिलाया कि राम उन्हें जल्द ही मुक्त कराएंगे। हनुमान ने लंका में रावण को चेताया
और वहां आगजनी की, जिससे लंका का बड़ा भाग जल गया। वे वापस लौटे और राम को सब कुछ बताया। इसके बाद राम ने समुद्र से मार्ग मांगा, लेकिन जब समुद्र ने मार्ग नहीं दिया तो राम ने अपने धनुष से समुद्र को चेताया। तब समुद्रदेव प्रकट हुए और नल नील के नेतृत्व में वानरों ने सेतु का निर्माण किया। यह वही राम सेतु है जिसे आज भी लोग श्रद्धा से देखते हैं। यह पूरे विश्व के लिए एक अद्वितीय निर्माण था, जहां हजारों वानरों ने मिलकर समुद्र पर पुल बनाया। इस पुल के सहारे राम, लक्ष्मण, हनुमान और वानर सेना लंका की ओर प्रस्थान करते हैं। यह युद्ध का आरंभ था, जहां धर्म और अधर्म की अंतिम टक्कर होने वाली थी। रामायण का यह भाग न केवल कथा को रोमांचकारी बनाता है, बल्कि यह दिखाता है कि कैसे संयम, मित्रता, रणनीति और आस्था के साथ किसी भी असंभव कार्य को संभव बनाया जा सकता है। लंका पहुंचने के बाद राम और वानर सेना ने समुद्र किनारे शिव की आराधना की और विजय का आशीर्वाद मांगा। फिर लंका पर आक्रमण की योजना बनी। उधर रावण सीता को हर प्रकार से मनाने की कोशिश करता रहा, लेकिन सीता ने अपने धर्म, पतिव्रता और मर्यादा से कभी समझौता नहीं किया। रावण के दरबार में विभीषण, जो उसका भाई था, ने उसे सीता को लौटाने की सलाह दी, पर रावण ने इसे अपमान समझा और विभीषण को राज्य से निकाल दिया। विभीषण राम के शरण में आ गए और उन्हें लंका की रणनीति और अंदरूनी बातों की जानकारी दी। राम ने विभीषण को लंका का भावी राजा घोषित किया और उन्हें सम्मान दिया। यह प्रसंग बताता है कि राम किसी भी परिस्थिति में धर्म और न्याय का साथ नहीं छोड़ते। युद्ध की शुरुआत में रावण की सेना के प्रमुख योद्धा जैसे मेघनाद, इंद्रजीत, कुंभकर्ण, प्रहस्त, अतिकाय, निकुंभ आदि ने राम की सेना पर भीषण आक्रमण किए। दोनों पक्षों में कई दिनों तक घमासान युद्ध हुआ, जिसमें अनेक वानर वीरगति को प्राप्त हुए, लेकिन राम की सेना ने अद्भुत साहस और एकता का प्रदर्शन किया। मेघनाद ने लक्ष्मण को शक्तिबाण से घायल कर दिया, जिससे पूरा शिविर स्तब्ध हो गया। तब हनुमान द्रोणगिरी पर्वत से संजीवनी बूटी लाए और लक्ष्मण का जीवन बचाया। यह घटना हनुमान की असीम भक्ति, शक्ति और बुद्धिमत्ता का प्रमाण है। इसी बीच रावण ने मायावी रचनाओं का सहारा लिया, लेकिन राम के तेज के आगे हर छल विफल हो गया। कुंभकर्ण, जो रावण का विशालकाय भाई था, जब युद्ध में आया तो उसने भारी तबाही मचाई, लेकिन अंततः राम ने उसे भी मार गिराया। राम का हर बाण सत्य और धर्म का प्रतिनिधित्व करता था। धीरे धीरे रावण की सेना कमजोर होने लगी और अब युद्ध अपने अंतिम चरण में पहुंचा। अंतिम युद्ध में राम और रावण आमने सामने हुए। रावण, जो ब्रह्मा जी से अमृता का वरदान लिए था, अनेक मायावी रूपों और अस्त्रों से युद्ध कर रहा था, लेकिन राम ने उसका रहस्य समझकर उसके नाभि में ब्रह्मास्त्र का प्रहार किया और रावण का वध कर दिया। रावण का अंत केवल अधर्म का नहीं था, बल्कि अहंकार, अभिमान और अनीति का अंत था। राम ने रावण के अंत के बाद विभीषण को लंका का राजा बनाया और सीता को मुक्त कराया, लेकिन राम ने पहले अग्नि परीक्षा की बात कही ताकि सीता की पवित्रता संपूर्ण समाज के समक्ष प्रमाणित हो सके। सीता ने अग्नि में प्रवेश किया और अग्निदेव ने उन्हें सम्मानपूर्वक राम को सौंपा। यह प्रसंग दिखाता है कि राम व्यक्तिगत संबंधों से ऊपर समाज, मर्यादा और आदर्शों को रखते थे। इसके बाद राम, सीता, लक्ष्मण और पूरी सेना के साथ पुष्पक विमान द्वारा अयोध्या लौटे। इस महान वापसी को ही आज दीपावली के रूप में मनाया जाता है, जब अयोध्यावासियों ने दीप जलाकर अपने राजा राम का स्वागत किया। राम के अयोध्या आगमन के साथ ही उनका राज्याभिषेक हुआ और राम राज्य की स्थापना हुई। एक ऐसा युग जिसमें न्याय, धर्म, सेवा और परोपकार की भावना सर्वोच्च थी। राम का शासन आज भी आदर्श माना जाता है। रामायण का यह भाग यह सिखाता है कि भले ही बुराई कितनी भी बलवान क्यों न हो, जब सच्चाई, धैर्य और धर्म की शक्ति उसके सामने आती है तो अंततः जीत अच्छाई की ही होती है। रामायण केवल युद्ध और विजय की कहानी नहीं है, बल्कि यह एक चरित्र निर्माण का ग्रंथ है, जो बताता है कि एक राजा, पति, भाई और मानव के रूप में हमें किन आदर्शों का पालन करना चाहिए। राम राज्य की स्थापना के बाद अयोध्या में हर ओर सुख, समृद्धि और न्याय का वातावरण था। प्रजा संतुष्ट थी, राजा धर्मनिष्ठ था और राज्य में कोई दुखी या पीड़ित नहीं था। लेकिन समय ने एक नई परीक्षा खड़ी की। सीता की अग्नि परीक्षा के बावजूद कुछ लोगों में संदेह बना रहा, और जब एक धोबी ने अपनी पत्नी को लेकर यह टिप्पणी की कि मैं राम नहीं हूं जो किसी को बिना समाज की परवाह किए घर में रखूं, तब राम ने न चाहते हुए भी सीता को फिर से वन भेजने का निर्णय लिया। यह प्रसंग अत्यंत मार्मिक और गहन है, जो दर्शाता है कि एक आदर्श राजा को समाज की मर्यादा और लोकमत के अनुसार कठोर निर्णय लेने पड़ते हैं। सीता उस समय गर्भवती थीं और वे ऋषि वाल्मीकि के आश्रम में रहने लगीं। यहीं पर उन्होंने लव और कुश नामक 2 पुत्रों को जन्म दिया। ऋषि वाल्मीकि ने उन्हें शिक्षा, शस्त्र विद्या और वेद पुराणों का ज्ञान दिया। लव और कुश बाल्यकाल से ही अत्यंत प्रतिभाशाली और साहसी थे। जब राम ने अश्वमेध यज्ञ का आयोजन किया और यज्ञ का अश्व पूरे देश में घूमने भेजा,
तब लव कुश ने उस घोड़े को रोका। यह प्रसंग अत्यंत प्रसिद्ध है, जहां अयोध्या की सेना शत्रुघ्न, भरत और लक्ष्मण तक को लव कुश ने युद्ध में पराजित किया। अंततः राम स्वयं युद्ध भूमि में आए और तब यह रहस्य खुला कि लव और कुश उनके ही पुत्र हैं। यह क्षण अत्यंत भावुक और मार्मिक था, जहां पुत्र पिता का मिलन हुआ। राम ने सीता को राजमहल लौटने को कहा, लेकिन सीता ने निर्णय लिया कि अब वह पृथ्वी की गोद में ही विश्राम लेंगी। उन्होंने धरती माता से प्रार्थना की और पृथ्वी ने उन्हें अपने भीतर समा लिया। यह प्रसंग दर्शाता है कि एक नारी का सम्मान उसकी आत्मा और सत्य में है, न कि समाज के संदेह में। सीता का त्याग, धैर्य और आत्मबल उन्हें भारत की आदर्श स्त्री बनाता है। राम ने सीता के जाने के बाद एक आदर्श राजा के रूप में अपना धर्म निभाया और अंततः सरयू नदी में प्रवेश करके अपने लोक लौट गए। ऐसा माना जाता है कि वे विष्णु के रूप में अपने धाम लौटे। रामायण की कथा यहीं पर समाप्त नहीं होती, बल्कि यह आरंभ होती है उस आदर्श जीवन की जो आज भी प्रेरणा का स्रोत है। यह ग्रंथ केवल एक राजा की कहानी नहीं, बल्कि सत्य, धर्म, नारी सम्मान, भाईचारे, राजधर्म और मानवता के आदर्शों का विश्वकोश है। राम का जीवन हमें यह सिखाता है कि जीवन में कितनी भी कठिनाइयां क्यों ना आए, अगर हम अपने कर्तव्यों, सिद्धांतों और सत्य के पथ पर अडिग रहे तो अंततः विजय हमारी ही होगी। रामायण का यह अंतिम भाग यह स्पष्ट करता है कि राम और सीता का त्याग केवल व्यक्तिगत नहीं था, वह पूरे समाज के लिए था, ताकि भविष्य की पीढ़ियां यह जान सकें कि आदर्श जीवन क्या होता है। इसलिए रामायण केवल प्राचीन कथा नहीं, बल्कि यह आज भी जीवित है, हमारे विचारों, हमारी संस्कृति और हमारे जीवन मूल्यों में। रामायण की कथा का अंत होते हुए भी उसका प्रभाव कभी समाप्त नहीं होता, क्योंकि यह केवल एक धार्मिक ग्रंथ नहीं, बल्कि भारत की सांस्कृतिक आत्मा है जो युगों युगों तक जीवित रहती है। रामायण ने साहित्य, कला और समाज के हर क्षेत्र को प्रभावित किया है। इसकी कहानियों में जो नैतिकता और मूल्य छिपे हैं वे आज भी प्रासंगिक हैं। राम और सीता केवल पात्र नहीं, बल्कि ऐसे आदर्श हैं जो हर युग में मनुष्यता को दिशा दिखाते हैं। राम का जीवन आदर्श पुत्र, आदर्श राजा, आदर्श भाई और आदर्श पति के रूप में हमारे समाज के आदर्शों का प्रतिबिंब है। वहीं सीता त्याग, सहनशीलता और नारी गरिमा की मूर्ति है। रामायण का प्रभाव भारत तक ही सीमित नहीं रहा, बल्कि यह इंडोनेशिया, थाईलैंड, श्रीलंका, नेपाल, म्यांमार जैसे देशों में भी फैला, जहां की संस्कृति और कला में रामायण के अंश देखने को मिलते हैं। इन देशों में रामलीला की तरह की परंपराएं और मंदिरों की दीवारों पर रामायण के चित्र आज भी देखे जा सकते हैं। भारत में तुलसीदास जी ने रामचरितमानस की रचना करके इसे जनमानस तक पहुंचाया, जिससे यह कथा घर घर में गूंजने लगी। रामलीला के रूप में इसे मंचित किया गया और आज भी हर साल दशहरे के अवसर पर इसकी झलक देखने को मिलती है। रामायण केवल एक ग्रंथ नहीं, बल्कि यह भावनाओं पर आधारित शिक्षा प्रणाली है, जिसने लाखों लोगों को जीवन जीने की कला सिखाई है। बच्चों को इसमें आदर्श जीवन के संस्कार मिलते हैं, युवाओं को धर्म और कर्तव्य का बोध होता है और वृद्धों को स्मृति और संतोष का अनुभव। रामायण हमें सिखाती है कि कठिन समय में भी अपने कर्तव्य से विमुख नहीं होना चाहिए। अधर्म चाहे कितना भी शक्तिशाली क्यों ना हो, अंततः सत्य की ही जीत होती है। राम के वनवास से लेकर उनके राज्याभिषेक तक की यात्रा इस बात का प्रमाण है कि संयम और सहनशीलता के साथ लिया गया हर निर्णय अंत में समाज को दिशा देता है। रामायण की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि यह हमें अपने जीवन की हर परिस्थिति में नैतिक और आध्यात्मिक दृष्टि से सोचने की प्रेरणा देती है। यह केवल कहानी नहीं, बल्कि जीवन दर्शन है, जहां हर प्रसंग, हर संवाद और हर पात्र हमें कुछ न कुछ सिखाता है। लक्ष्मण का त्याग, भरत की भक्ति, हनुमान की सेवा, शबरी की श्रद्धा और विभीषण का विवेक, ये सब मिलकर रामायण को केवल एक कथा नहीं, बल्कि मूल्य और संस्कारों की पाठशाला बनाते हैं। इस ग्रंथ की प्रासंगिकता कभी समाप्त नहीं होती, क्योंकि यह मनुष्य के मन को भीतर से जागृत करती है और यह सिखाती है कि जीवन का उद्देश्य केवल भोग या सत्ता नहीं, बल्कि सेवा, प्रेम, त्याग और धर्म है। रामायण भारत की आत्मा है और यह जब तक जीवन है तब तक प्रेरणा देती रहेगी। रामायण की महिमा केवल धार्मिकता या विजय की कहानी तक सीमित नहीं है, बल्कि यह एक ऐसे जीवन आदर्श का विस्तार है जिसमें मानवता का हर रंग समाहित है। राम का जीवन संघर्षों से भरा था, लेकिन उन्होंने हर बार धर्म, मर्यादा और संयम को अपने जीवन के केंद्र में रखा। जब वे वनवास में गए तो उन्होंने हर वर्ग, हर समुदाय और हर जीव के प्रति समान भाव दिखाया। आदिवासियों, ऋषियों, वानरों और पशुओं के साथ उनका व्यवहार एक राजा के नहीं, बल्कि एक मित्र और संरक्षक के रूप में था। यह दर्शाता है कि सत्ता या पद से बड़ा है। संवेदना और करुणा राम के जीवन में हमें राजनीति, कूटनीति, प्रेम और युद्ध सबका संतुलित रूप देखने को मिलता है। वे जब रावण के विरुद्ध युद्ध की योजना बना रहे थे, तब भी उन्होंने पहले संवाद, शांति और चेतावनी का मार्ग चुना, और जब युद्ध आवश्यक हुआ तब उन्होंने उसे धर्म युद्ध की मर्यादा में लड़ा। रामायण की कथा हमें यह भी सिखाती है कि जब जीवन में बड़े लक्ष्य हो
तो आत्मनियंत्रण और निर्णय की स्पष्टता आवश्यक है। राम जब सीता की खोज में निकलते हैं तब रास्ते में वे हनुमान, सुग्रीव और जामवंत से मिलते हैं। यह मित्रता केवल उद्देश्य तक सीमित नहीं थी, बल्कि यह समर्पण, निष्ठा और सहयोग की एक मिसाल बनी। हनुमान ने जो सेवा की वह केवल बल प्रदर्शन नहीं था, बल्कि यह बताता है कि जब किसी उद्देश्य के लिए मन पवित्र हो तो असंभव भी संभव हो जाता है। राम सेतु का निर्माण इसीलिए आज भी विश्व में एक आस्था का प्रतीक है कि विश्वास और सामूहिक प्रयास से समुद्र जैसे बाधाएं पार की जा सकती है। रामायण में हनुमान केवल एक पात्र नहीं, बल्कि सेवा, भक्ति और पराक्रम के प्रतीक है। उनका कार्य एक संदेश है कि स्वयं को समर्पित कर देने से व्यक्ति असाधारण बन सकता है। सुग्रीव और जामवंत की भूमिका भी यही दर्शाती है कि सहयोग बिना कोई भी लक्ष्य संभव नहीं। राम ने कभी भी अपने निर्णय अकेले नहीं लिए, वे परामर्श करते थे, सबकी सुनते थे और फिर न्यायपूर्ण निर्णय लेते थे। चाहे वह विभीषण को शरण देना हो या वानर सेना के पराक्रमी योद्धाओं को नेतृत्व देना, उनका हर निर्णय समाज कल्याण से जुड़ा था। रामायण का यह भाग यह स्पष्ट करता है कि एक राजा को केवल वीर नहीं, बल्कि धैर्यवान, सहनशील और विवेकशील होना चाहिए। राम का चरित्र यही सिद्ध करता है कि जब व्यक्ति भीतर से स्थिर होता है तभी वह बाहर के तूफानों का सामना कर सकता है। रामायण का 7वां भाग उस शाश्वत सत्य को उजागर करता है कि प्रेम, समर्पण और बलिदान ही जीवन के वास्तविक मूल्य है। राम जब लंका पहुंचते हैं तो उनका उद्देश्य केवल सीता को वापस लाना नहीं होता, बल्कि यह धर्म की स्थापना और अधर्म के विनाश की अंतिम प्रक्रिया होती है। इस भाग में हम देखते हैं कि राम की सेना किस प्रकार से संगठित होती है। विभीषण की मदद से राम को लंका के भीतर की स्थिति और रावण की सेना की जानकारी मिलती है, जिससे रणनीति बनाई जाती है। युद्ध प्रारंभ होता है और वानर सेना पूरी शक्ति से लंका पर आक्रमण करती है। उधर रावण अपनी मायावी शक्तियों और राक्षस योद्धाओं पर भरोसा करता है, लेकिन राम की सत्यनिष्ठा और वानरों की निष्ठा के सामने उसकी प्रत्येक योजना असफल होती जाती है। मेघनाद, जो रावण का सबसे बलशाली पुत्र था, उसने कई बार युद्ध को अपने पक्ष में मोड़ने की कोशिश की, लेकिन वह भी राम की रणनीति और लक्ष्मण के पराक्रम के सामने टिक नहीं पाया। इस युद्ध में हनुमान की भूमिका फिर से केंद्र में आती है। जब लक्ष्मण शक्तिबाण से घायल हो जाते हैं और संजीवनी बूटी की आवश्यकता पड़ती है तो हनुमान संकल्प लेते हैं कि वे किसी भी स्थिति में लक्ष्मण को बचाएंगे। वे पूरी पर्वत को उठा लाते हैं क्योंकि उन्हें संजीवनी पहचान में नहीं आती। यह दृश्य केवल वीरता का नहीं, बल्कि भक्ति और आत्मबल का उदाहरण है। रामायण का यह भाग यह दिखाता है कि युद्ध केवल शस्त्रों से नहीं जीते जाते, बल्कि साहस, निष्ठा और नेतृत्व से विजय प्राप्त होती है। कुंभकर्ण जैसे योद्धा भी आते हैं जो बलशाली तो थे, लेकिन सत्य से नहीं जुड़े थे, इसलिए वे भी अंततः हार जाते हैं। राम का यह युद्ध केवल एक राक्षस से नहीं, बल्कि उस विचार से था जो अधर्म, अहंकार और अन्याय का प्रतिनिधित्व करता था। जब रावण के सारे प्रयास विफल हो जाते हैं तो अंत में राम और रावण का आमना सामना होता है। यह युद्ध केवल 2 योद्धाओं का नहीं, बल्कि 2 विचारधाराओं का होता है। रावण, जिसने वेदों का ज्ञान प्राप्त किया था लेकिन उसे अपने अहंकार में खो दिया, और राम, जिन्होंने अपने जीवन को समाज के लिए समर्पित कर दिया। इस युद्ध में रावण पराजित होता है और मरते समय राम उसकी ज्ञान की सराहना करते हैं। रावण की मृत्यु केवल एक योद्धा का अंत नहीं, बल्कि अधर्म, अहंकार और दंभ का अंत होता है। राम विभीषण को लंका का राजा बनाते हैं और यह संदेश देते हैं कि किसी भी देश या समाज को केवल बाहरी परिवर्तन से नहीं, बल्कि आंतरिक शुद्धता से ही चलाया जा सकता है। सीता की अग्नि परीक्षा होती है, जो समाज के सामने यह सिद्ध करती है कि नारी केवल शरीर नहीं, बल्कि आत्मा है और उसकी पवित्रता किसी प्रमाण की मोहताज नहीं। लेकिन फिर भी राम ने समाज के नियमों और लोक धर्म के अनुसार यह परीक्षा आवश्यक मानी, क्योंकि वे केवल पति नहीं, बल्कि राजा भी थे। रामायण का यह भाग यह सिखाता है कि जीवन में कभी कभी अपने व्यक्तिगत भावनाओं को भी समाज के हित में पीछे रखना पड़ता है, और यही एक आदर्श नेतृत्व का लक्षण होता है। राम और सीता की लंका विजय के बाद जब पुष्पक विमान से अयोध्या की ओर प्रस्थान होता है तो वह केवल एक विजेता की वापसी नहीं होती, बल्कि यह धर्म की पुनः स्थापना का संदेश बन जाता है। राम, सीता, लक्ष्मण और वानर सेना के साथ अयोध्या लौटते हैं और वहां उनका भव्य स्वागत होता है। संपूर्ण अयोध्या दीपों की रोशनी से जगमगा उठती है और यह दिन दीपावली के रूप में आज भी मनाया जाता है। राम का राज्याभिषेक होता है और राम राज्य की स्थापना होती है। यह युग एक ऐसा स्वर्णकाल बन जाता है जहां धर्म, नीति, न्याय और समानता के सिद्धांतों का पालन होता है। राम का राज्य सभी के लिए आदर्श बनता है, जहां कोई भूखा नहीं होता, कोई दुखी नहीं होता और कोई अन्याय से पीड़ित नहीं होता। राम सभी प्रजा को अपने परिवार की तरह मानते हैं और उनके निर्णयों में लोक कल्याण सर्वोपरि होता है। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता है, कुछ ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न होती हैं जो राम को अपने निजी जीवन में कठोर निर्णय लेने के लिए विवश करती है। जब सीता की पवित्रता पर समाज में प्रश्न उठते हैं, तब राम, जो कि स्वयं को केवल पति नहीं बल्कि राजा भी मानते हैं,
समाज की भावना को प्राथमिकता देते हुए सीता को वनवास देने का निर्णय लेते हैं। यह निर्णय उनके जीवन का सबसे पीड़ादायक निर्णय बन जाता है। सीता उस समय गर्भवती होती है और उन्हें ऋषि वाल्मीकि के आश्रम में शरण मिलती है। वहां वे लव और कुश को जन्म देती है। ऋषि वाल्मीकि उन्हें शिक्षा और शस्त्र विद्या में निपुण बनाते हैं। लव कुश अपने बाल्यकाल से ही अत्यंत तेजस्वी और साहसी होते हैं। उन्होंने राम के अश्वमेध यज्ञ के दौरान यज्ञ का घोड़ा रोका और अयोध्या की सेना से युद्ध किया। यह प्रसंग दर्शाता है कि रामायण केवल राम की कहानी नहीं, बल्कि यह अगली पीढ़ी की तैयारी की भी कथा है। लवकुश और राम का मिलन अत्यंत भावनात्मक होता है और उस समय समाज सीता की महानता और पवित्रता को समझ पाता है। लेकिन सीता समाज की स्वीकृति से ऊपर आत्मसम्मान को प्राथमिकता देती है और पृथ्वी माता से अपने गर्भ में स्थान देने की प्रार्थना करती है। पृथ्वी माता उन्हें अपने में समा लेती है और यह दृश्य यह स्पष्ट करता है कि नारी केवल समाज की उपेक्षा सहने के लिए नहीं बनी, बल्कि वह अपने आत्मबल से अपने लिए निर्णय लेने में सक्षम है। राम इस घटना से भीतर से टूट जाते हैं और कुछ समय पश्चात वे सरयू नदी में जल समाधि लेकर इस पृथ्वी पर अपने अवतार की समाप्ति करते हैं। यह घटना केवल एक अंत नहीं है, बल्कि एक युग का समापन है। राम अपने धाम लौट जाते हैं और रामायण की कथा एक जीवन दर्शन बन जाती है। रामायण का 9वां भाग उस महान साहित्यिक प्रभाव को दर्शाता है जो इस कथा ने हजारों वर्षों तक विश्व की चेतना पर डाला है। यह केवल एक धर्म ग्रंथ नहीं, बल्कि एक सांस्कृतिक महाकाव्य है जो भारतवर्ष के प्रत्येक गांव गली और जनमानस में गूंजता है। वाल्मीकि द्वारा रचित मूल संस्कृत रामायण 7 कांडों में विभाजित है। बालकांड, अयोध्या कांड, अरण्यकांड, किष्किंधा कांड, सुंदरकांड, लंका कांड और उत्तरकांड। हर कांड अपने आप में जीवन के अलग अलग पक्षों को दर्शाता है और हर पात्र मानव स्वभाव का कोई न कोई आयाम खोलता है। रामायण की लोकप्रियता केवल भारत तक सीमित नहीं रही। इसका प्रभाव थाईलैंड की राम कीर्ति, इंडोनेशिया की रामायण काकाविन, नेपाल की भानुभक्त रामायण, म्यांमार की यामीन रामायण और अन्य एशियाई देशों तक फैला हुआ है। इन सभी संस्करणों में मूल कथा समान है, लेकिन स्थानीय संस्कृति और मूल्यों के अनुसार पात्रों का चित्रण थोड़ा अलग होता है। यही कारण है कि रामायण एक जीवंत ग्रंथ बन जाता है जो हर संस्कृति में नए अर्थों में ढल जाता है। तुलसीदास द्वारा रचित रामचरितमानस ने इसे जनमानस में और भी अधिक लोकप्रिय बनाया। अवधी भाषा में लिखी यह काव्य कृति भारत के हर कोने में गाई जाती है, पढ़ी जाती है और नाट्य रूप में मंचित की जाती है। रामलीला का मंचन आज भी भारत की एक अद्वितीय सांस्कृतिक परंपरा है जो गांव-गांव और शहर-शहर में हर वर्ष दशहरे के अवसर पर होती है। रामायण के पात्र जैसे राम, सीता, लक्ष्मण, हनुमान, रावण आदि केवल ग्रंथों तक सीमित नहीं रहते, बल्कि वे लोगों की भावनाओं, विश्वास और प्रेरणा का हिस्सा बन जाते हैं। रामायण का सबसे बड़ा प्रभाव यह रहा कि इसने हजारों वर्षों तक भारतीय समाज में नैतिकता और धर्म के बीज बोए हैं और पीढ़ियों को यह सिखाया है कि जीवन में कर्तव्य का पालन कैसे किया जाए। राम के जीवन से हमें यह सीख मिलती है कि सत्य और धर्म के मार्ग पर चलना कठिन होता है, लेकिन अंत में वही मार्ग विजय दिलाता है। राम का चरित्र इसलिए महान है क्योंकि उन्होंने सत्ता के लोभ में अपने आदर्शों से समझौता नहीं किया। सीता का जीवन एक नारी के रूप में संघर्ष, समर्पण और आत्मबल का प्रतीक है। लक्ष्मण की सेवा, हनुमान की भक्ति, भरत का त्याग, शबरी की श्रद्धा और विभीषण का विवेक, सब मिलकर रामायण को केवल एक कथा नहीं, बल्कि मानव जीवन का दिशा निर्देश बना देते हैं। रामायण का 10वां भाग उस अद्भुत आध्यात्मिक दृष्टिकोण को उजागर करता है जो इस ग्रंथ को केवल कथा न रहकर मानव आत्मा की यात्रा में मार्गदर्शक बनाता है। राम का जीवन केवल ऐतिहासिक नहीं, बल्कि गूढ़ दार्शनिक संदेशों से भरपूर है। रामायण हमें बताती है कि मनुष्य का जीवन जितना बाह्य घटनाओं से प्रभावित होता है, उतना ही भीतर के निर्णयों से बनता है। राम का हर कार्य प्रतीक है आत्मसंयम का और मर्यादा का। उनके वनवास को केवल राजनीतिक संकट नहीं समझना चाहिए, बल्कि वह आत्मिक तपस्या का समय था जिसमें उन्होंने आत्मबल, सेवा और त्याग का अभ्यास किया। सीता का अपहरण केवल एक स्त्री की पीड़ा नहीं, बल्कि स्त्री सम्मान और नारी शक्ति की अग्नि परीक्षा थी। लक्ष्मण की निस्वार्थ सेवा केवल भाईचारे की नहीं, बल्कि पूरी तरह समर्पण की मिसाल थी। और हनुमान की भक्ति केवल राम के प्रति नहीं, बल्कि धर्म, सत्य और प्रेम के लिए थी। रामायण एक और राजा और प्रजा के रिश्ते को दिखाता है, वहीं दूसरी ओर गुरु और शिष्य, मित्र और शत्रुपति और पत्नी के संबंधों की गहराई को भी समझाता है। यह ग्रंथ हमें यह सिखाता है कि शक्ति का प्रयोग केवल युद्ध जीतने के लिए नहीं, बल्कि सत्य की रक्षा के लिए होना चाहिए। राम का हर निर्णय, चाहे वह कठिन रहा हो, जैसे सीता को वनवास देना या विभीषण को शरण देना, वह समाज, धर्म और मर्यादा की दृष्टि से लिया गया था। रामायण यह भी बताती है कि जीवन में सबसे बड़ी विजय वह होती है जब हम अपने अंतर्मन को जीतते हैं और भीतर के रावण को समाप्त करते हैं। रावण कोई बाहरी राक्षस नहीं, बल्कि वह भीतर का अहंकार, वासना, क्रोध और लालच है जिसे हर व्यक्ति को पराजित करना होता है। राम का सेतुबंध
हमें यह समझाता है कि जब समाज मिलकर कार्य करता है तो समुद्र जैसी बाधाएं भी पार हो जाती है। राम और रावण के युद्ध को केवल बाहरी टकराव नहीं समझना चाहिए, वह संघर्ष है। आत्मा और अहंकार का सत्य और माया का सीता की अग्नि परीक्षा दिखाती है कि समाज किसी भी स्त्री को उसके संघर्ष से नहीं बल्कि बाह्य दृष्टिकोण से परखता है, और यह स्थिति आज भी कई रूपों में हमारे सामने आती है। रामायण इस संदर्भ में आज भी उतनी ही प्रासंगिक है जितनी हजारों वर्ष पहले थी। जब हम रामायण पढ़ते या सुनते हैं तो हम केवल इतिहास में नहीं जाते, हम स्वयं के भीतर झांकते हैं, अपने जीवन मूल्यों पर विचार करते हैं और यह तय करते हैं कि हमें किस राह पर चलना है। रामायण एक गीता की तरह उपदेश नहीं देती, बल्कि एक यात्रा की तरह साथ चलती है। हर चरित्र, हर घटना हमें प्रेरित करती है कि हम जीवन में केवल सफल नहीं बल्कि योग्य और मर्यादित बने। रामायण का 11वां और अंतिम भाग इस बात की गवाही देता है कि यह कथा केवल भारत के लिए नहीं बल्कि समूची मानवता के लिए प्रेरणा का अक्षय स्रोत है। यह ग्रंथ युगों से केवल धार्मिक भावनाओं का नहीं बल्कि नैतिकता, न्याय, करुणा और आत्मबोध का प्रतीक रहा है। रामायण के पात्र केवल स्मरण के लिए नहीं है, वे हमारे भीतर जीवित है। राम जब वनवास जाते हैं तो वे हमें त्याग सिखाते हैं, जब वे रावण से युद्ध करते हैं तो वे हमें साहस और कर्तव्य बोध सिखाते हैं, और जब वे सीता को समाज की अपेक्षा में वनवास देते हैं तो वे यह भी सिखाते हैं कि एक आदर्श राजा को अपने निजी जीवन से ऊपर उठकर लोक कल्याण को प्राथमिकता देनी होती है। यह सब सुनकर हमें लगता है कि राम का जीवन सरल नहीं था, वह त्याग, आत्मसंयम और बलिदान की गाथा था। सीता का जीवन इस बात का प्रमाण है कि नारी की शक्ति केवल कोमलता में नहीं बल्कि आत्मबल में है। उन्होंने हर पीड़ा को सहा लेकिन कभी अपने आदर्शों से समझौता नहीं किया। रामायण हमें बताती है कि जीवन में संघर्ष से भागने की नहीं बल्कि उसका सामना करने की आवश्यकता होती है। हर युग में रावण होंगे, कभी सत्ता में, कभी व्यवस्था में, कभी विचारों में, लेकिन हर युग में राम भी होंगे जो सत्य, धर्म और न्याय के मार्ग पर चलकर अधर्म का अंत करेंगे। रामायण की यह विशेषता ही है कि यह केवल पौराणिक कथा नहीं बल्कि जीवन के हर पक्ष को स्पर्श करती है। शिक्षा में, प्रशासन में, परिवार में और आत्मविकास में यह हमारी पथ प्रदर्शक बनती है। तुलसीदास ने रामचरितमानस के माध्यम से इसे लोक भाषा में पहुंचाया और एक सामाजिक आंदोलन बना दिया। आज भी जब कोई बच्चा पहली बार राम का नाम लेता है, जब कोई माता अपने पुत्र को राम कथा सुनाती है, जब कोई गांव में रामलीला देखता है तो वह केवल मनोरंजन नहीं होता, वह रामायण की आत्मा से जुड़ाव होता है, और यह जुड़ाव ही भारत की आत्मा है। रामायण का हर पाठ यह सिखाता है कि जीवन में अधिकार से बड़ा है, कर्तव्य शक्ति से बड़ा है, संयम और प्रेम से बड़ा है। त्याग रामायण की महिमा इसीलिए अक्षुण्ण है क्योंकि यह हर पीढ़ी को वही पुरानी बात एक नए दृष्टिकोण से सिखाती है। यही कारण है कि चाहे युग कोई भी हो, तकनीक बदल जाए, समाज बदल जाए, लेकिन रामायण की सीखें कभी पुरानी नहीं होती। रामायण का समापन केवल राम के धाम गमन से नहीं होता बल्कि इस वचन से होता है कि जब जब धरती पर अधर्म बढ़ेगा, जब जब मानवता संकट में होगी, तब तब राम एक रूप में वापस आएंगे और धर्म की स्थापना करेंगे। इस विश्वास के साथ रामायण समाप्त नहीं होती बल्कि हर बार नए रूप में फिर से जीवित होती है, हमारे विचारों में, हमारी भावनाओं में और हमारी संस्कृति में।